भारतीय रेलवे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह केवल पटरियों पर दौड़ती ट्रेन नहीं, बल्कि देश की प्रगति की रफ्तार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि जल्द ही देश में 150 नई पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आई है जो रोजमर्रा की जिंदगी में रेलवे को अपना भरोसेमंद साथी मानते हैं। कम दूरी की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और तेज होगी। सरकार अब न केवल नई ट्रेनें शुरू करने जा रही है, बल्कि पहले से चलाई जा रही पैसेंजर ट्रेनों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने में जुट गई है। इनमें अब तक 1200 अतिरिक्त जनरल कोच जोड़ दिए गए हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर रेल मंत्री ने यह जानकारी दी। इस टर्मिनल का उद्देश्य रेलवे और रोड लॉजिस्टिक्स को एक साथ जोड़कर देश के माल परिवहन को तेज और कुशल बनाना है। इस विस्तार की सबसे बड़ी झलक है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स यानी मीएमयू ट्रेनों का विस्तार। अब तक की 8 या 12 कोच वाली एमईएमयू ट्रेनों को बदलकर 16 कोच वाली एमईएमयू ट्रेनों का विस्तार। 20 कोच वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका सीधा लाभ उन यात्रियों को होगा जो छोटे शहरों और कस्बों से रोज यात्रा करते हैं। ज्यादा कोच, ज्यादा बैठने की जगह और बेहतर कनेक्टिविटी, यही है इस बदलाव की मूल भावना। रेल मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब 50 और नमो भारत ऐसी ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। अहमदाबाद, भुज और पटना जयनगर के बीच शुरू की गई नमो भारत ट्रेनों को यात्रियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह ट्रेनें तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का वादा करती हैं। सरकार अब इसी प्रतिक्रिया के आधार पर इस नेटवर्क को और बड़ा करने जा रही है। रेलवे टिकट लेने की समस्याएं भी जल्द बीते दिनों की बात बन जाएंगी। एक नया और अत्याधुनिक टिकटिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्री अब पहले से बेहतर और तेज सेवा पा सकेंगे। यह सब कुछ एक दूरदर्शी योजना का हिस्सा है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इसका उद्देश्य न केवल यात्री सुविधाएं बढ़ाना है, बल्कि भारत को एक ट्रांसपोर्ट सुपर पावर बनाना भी है, जहां रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग एकीकृत रूप से काम करें। इस नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब ट्रेन सिर्फ गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम नहीं रहेगी, बल्कि यह विकास, सुविधा और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम होगी।